हेलो गाइस, क्या हालचाल। मैं हूं दिवाकर वशिष्ठ और आज जो सवाल आया है वो है, मैं जो दुख झेल रहा हूं क्या वो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। वाह। इज द सफरिंग आई फेस अ रिजल्ट ऑफ पास्ट लाइफ्स कर्मा। यार ये अगला जन्म पिछला जन्म मेरे को पता था कि कभी ना कभी तो आएगा टपक के। यार ये कहानी कहाँ से उठ रही है अगला पिछला जन्म। ये काफी लोग कहते हैं कि गीता से उठती है ना, कि भगवान कृष्ण ने बोला था कि जैसे आत्मा आत्मा नहीं, उन्होंने लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बोला था कि जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो मान लो कि तुमने इस जन्म में किया, उसका सब जो है ना अकाउंट, वो जब तुम मरोगे तो आत्मा फुर्र करके निकलेगी तुम्हारे शरीर से, वो अकाउंट का, है ना, ये पूरा बैगेज लेके। और जब तुम्हारा नए शरीर में की है ना, कि नए शरीर में घुसेगी और वहां पे तुम्हारा खेल होगा पूरा अकाउंटेबिलिटी का, कि तुमने अगर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हें, है ना, नरक वाला नरक वाला एक्सपीरियंस होगा। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर स्वर्ग वाला एक्सपीरियंस होगा। तो भाई ये है कहानियां, क्योंकि आगे जाके कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि तुम आत्मा हो, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, आत्मा ना कुछ करती है ना कुछ भोगती है। तो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहे हैं तुम्हें। एक तरफ था कि आत्मा अपना क्या कहते हैं, शरीर बदल रही है ना, तुम्हारे कर्मों का हिसाब रख रही है। और दूसरी तरफ बोला कि तुम आत्मा ही हो, आत्मा ना कुछ करती ना कुछ भोगती है, तो आत्मा का तो कर्म फल कुछ है ही नहीं। और आत्मा ना पैदा होती ना मरती है, तो आत्मा तो मरती भी नहीं। और तुम अगर आत्मा हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम मर नहीं रहे, तो भाई किसका अकाउंट कौन ट्रांसफर कर रहा है? ये किसने किसको बैंक में लगा रखा है? ये कहाँ से अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है चीजें, है ना? तो ये सब खेल चल रहा है। ये काफी लोग का ये है ना काफी लोग है ना, ये इसको गेम बना रखा है लोगों ने, कि जब भी कुछ समझना है ना, कि जब भी साइंटिफिकली कोई चीज समझना है, या जब भी तुम्हारे पास जवाब ना हो किसी चीज के, तो इन सुपरस्टिशन पर डाल दो। सुपरस्टिशन ये भाई है ना, इन 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 चीजों पर डाल दो कि पिछला जन्म अगला जन्म, है ना, भगवान, इन चीजों पर डाल दो, क्योंकि इससे क्या है कि तुम फ्री हो जाते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। है ना, जब तुम्हें साइंटिफिक गैप होता है इन चीजों पर डाल दो और तुम अपना मस्त हो जाओ। फिर अपना तुम जिसने भी तुम्हें कहानियां सुनाई है उसको पैसे दो, उसका तुम अपना उसको और पावर पे लाओ, है ना, और खुद डर डर के जीना। तो भाई कृष्ण को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो वो बेवकूफ तो नहीं बनाएंगे कि एक ही बुक में दो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर दें। है ना, तो थोड़ा गहराई में घुसते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है ना। तो यार, तुमने बोला कि मैं जो दुख झेल रहा हूँ, तो कि पहले कि मैं कौन है, इसमें करता कौन है, ठीक है। और अगर मैं ये आत्मा वाला ही सीन है जो कि तुम कहते हो कि भगवान कृष्ण कहने बोला है कि हम आत्मा है, तो फिर आत्मा क्या होता है यार? देखो काफी डीप हो जाएगा आत्मा वाला, क्योंकि आत्मा को समझ लो कि आत्मा अगर तुम्हें समझ आ गया ना, तो वही है जो इसको जिसको, है ना, बुद्धिस्ट फिलोसफी में शून्यता बोला जाता है ना। और मतलब हर फिलोसफी का जो सुप्रीम है ना, वो आत्मा ही समझ लो, कि आत्मा, जब आत्मा और परमात्मा का जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया, है ना, जो भी पॉइंटर है उसको, और उसको समझ लेना ही आत्मा को समझ लेने वाली बात है। तो यार आत्मा को ना एक तरीके से ऐसे समझो कि अहंकार का मिटना। ठीक है, मतलब दोनों केस में मैं है, एक शुद्ध मैं बोल दो, एक अशुद्ध मैं बोल दो। शुद्ध मैं को आत्मा समझ लो, और अशुद्ध मैं मतलब अहंकार। मतलब जब भी तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने साथ जो भी लेबल देता है ना, वो जो भी लेबल है वो अहंकार का ही पार्ट है। ठीक है। तो जो दुख झेलता है, जो सुख झेलता है, जो सुख दुख का खेल में होता है, जो मरने और जीवन के खेल में होता है, वो अहंकार होता है। ठीक है। तो फिर आत्मा इसका एक्सट्रीम ऑपोजिट है। एक्सट्रीम ऑपोजिट मतलब कि जब मैं कहीं नाश हो जाता है, या फिर जो बचता है वही तुम हो, वही मैं, जिसको तुमने सुना नहीं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, कि मैं ब्रह्मन हूँ। ब्रह्मन और आत्मा वैसे सेम चीज होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्मन हूँ, और तत्वमसि मतलब तुम भी वही हो। और मैं वही हूँ तुम भी वही हो, उसका मतलब क्या है कि सब वही होना पड़ेगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सबको सेम ही चीज होनी पड़ेगी, जो आत्मा है, ब्रह्मन है ना। शिव बोल दो, कृष्णा बोल दो उसको, अल्लाह बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो उसको। तो जो है राम बोल दो, जो है वही है। ठीक है। वो है आत्मा वाला सेंस, वो है ब्रह्मन वाला। और अहंकार वो होता है कि जो डिवीजन करता है, कि जैसे मैं ये हूं, है ना, जो तुम्हें दिख रहा है, मैं दिवाकर हूँ, ये वो है ना, और तुम मेरे को सुन रहे हो, तुम जो भी तुम्हारा नाम है तुम वो हो। तो देखो ऑपरेशनली उस चीज का सेंस बनता है, क्योंकि
है ना, हमारा एक शरीर है, एक माइंड है ना, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ऑपरेशनली वो ठीक है, लेकिन एट द मतलब होता नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, है ना, अपनी समझ के लेवल पे एक टाइम पे ना समझना पड़ता है कि अपने दुखों का जो कारण है ना, वो भी वही मैं है जो हमने डिफाइन कर रखा है खुद के लिए। क्योंकि तुम कभी सोचना कि हमारा मैं उठता कैसे, ये मैं डिफाइन कैसे होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसके दिमाग में कुछ होता नहीं, ये है ना, कि कोई लेबल्स नहीं होते उसके साथ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है या होती है, तो उस पर लेबल्स चढ़ते रहते हैं कि है ना, कि तू ये है, तू वो है ना, उस पर नाम दिया जाता है, उसकी क्वालिटीज, है ना, ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसा ऐसा बिहेव करना है सोसाइटी में। तो फिर आप देखोगे जो भी हमारा मैं डिफाइन हुआ है, वो एक पूरा सोसाइटी का एक पूरा, क्या कहते हैं, सोसाइटी के रीति नियमों, उनके अकॉर्डिंग डेवलप होता है, ठीक है। एज सच हमारे मैं की अपने में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो जो अहंकार अपने को दुनिया से अलग मानता है, वो दुनिया से ही बना है, ठीक है ना, उसका एज सच कुछ वो नहीं होता। उसका एज सच कुछ अपने में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसका होने के लिए बाकी सबका भी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे कि मैं बनता कैसे और मैं हम बोलते किसको है। अगर हम बॉडी के लेवल पे मैं की बात करें तो हाँ, ये बॉडी हमारी है, लेकिन इट इज, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि चीजें क्या कहते हैं, ढंग से सबको समझ ना आए अभी, लेकिन यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस डायरेक्शन, कि मतलब इस डायरेक्शन में भी कभी सोचना आराम से बैठ के, ठीक है, कि अगर हम मैं को बॉडी के लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर मतलब बॉडी तो है अपनी, जैसे ये जो दिख रहा है ये मैं ही हूँ, है ना, लेकिन क्या मैं सिर्फ यही हूँ, इट इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो वो जब भगवान कृष्ण ने बोला कि आत्मा ना कुछ करती है ना कुछ भोगती है ना पैदा होती ना मरती है, वो सिर्फ साक्षी है, ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला कि वो सिर्फ साक्षी है, साक्षी मतलब होता है ऑब्जर्वर। तो जो दुनिया हमको दिख रही है, जैसा हम दुनिया में अपना खेल चल रहा है, हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्व करता है या करती है, हम उसी को मैं बोलते हैं ना, कि मैं ये हूं जो ऑब्जर्व करता है। बॉडी के लेवल पे देखो तो फिर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमको पूरी दुनिया दिखती है ना। और ये भी देखो कि जो भी हमको दुनिया दिख रही है ना, दिख रही है मतलब जब मैं दिख रही है कह रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी फाइव सेंसेस, है ना। तो जो भी दुनिया जैसे भी प्रतीत होती है हमको, इट इज लिमिटेड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमारे ह्यूमंस की एक विजिबल रेंज है ना, एक विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज है। ऐसे ही कोई और जानवर, जैसे चमगादड़ को ले आओगे, बैट है, और कोई और जानवर ले आओगे, सबकी अपनी अपनी विजिबल रेंज होती है ना, एक स्पेक्ट्रम है जिसमें हमको दिखता है, ठीक है। तो हमारी जो आंखें हैं, जिस तरीके से वो डिजाइंड है, जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड है, वो उतना ही उसी स्पेक्ट्रम को देख पाती है। तो हमको अगर एक चीज दिख रही है, ए, मतलब मान लो कि ऑब्जेक्ट ए है जिसको मैं अभी देख रहा हूँ, हो सकता है कि कोई दूसरा जानवर उसी सेम चीज को देखे और उसको वही सेम चीज अलग दिखाई दे। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? दिस इज बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही हर सेंस, जैसे हमको सुनाई देने का एक लिमिटेड रेंज है ना, कुछ डेसिबल से, है ना, देयर इज फ्यू हर्ट्ज टू फ्यू किलो हर्ट्ज, है ना, ये हमारी अपना सुनाई देने की अपना वो है ऑडिबल रेंज जिसको कहते हैं, कि जितना हम सुन सकते हैं, इसके ऊपर का इसके नीचे का सुन नहीं सकते। ऐसे ही देखने में एक चीज एक लेवल के नीचे का और एक लेवल के ऊपर का स्पेक्ट्रम है जो हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी बॉडी अपने में एक लिमिटेड है। और मान लो कि यार किसी का एक्सीडेंट होता है, उसका हाथ पे इंजरी है, मतलब होता नहीं, एम्प्यूटेड लोग होते हैं कि जिनकी टांग नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, जिनका शरीर का कोई पार्ट नहीं है, तो तुम उन्हें क्या बोलोगे कि वो है या नहीं है? समझ रहे हो? क्योंकि अगर वो फिर भी है, तो इसका मतलब यार कि बॉडी, हम बॉडी से डिफाइन होते हैं, मतलब बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट, दुनिया में काम करने के लिए बॉडी की बहुत जरूरत है, लेकिन हमारी डेफिनेशन सिर्फ वो नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि हमारा जो भी मैं है, हमारे जो भी आइडेंटिटी है, वो हम दिमाग है ना, हमारा माइंड, हमारी इंटेलिजेंस, तो फिर हाँ, आप ये देख लो कि हम जो खुद को मैं बोलते हैं, एक थॉट है, मतलब आप देखो कि थॉट्स पैदा कैसे होते हैं। हमारा दिमाग के अंदर न्यूरल नेटवर्क है, ये तो पता ही होगा आपको ना, न्यूरल नेटवर्क्स है। तो बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे बड़ा और होता है, तो न्यूरल नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं। आपने सुना भी होगा कि आजकल एआई का जमाना चल रहा है ना, मशीन लर्निंग वगैरह का, तो वो इसी चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है ना। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे एनवायरमेंट स्टिमुलस होते हैं ना, जैसे जैसे अपना हमारे आसपास दुनिया में चीजें हो रही होती हैं, हमारा दिमाग ट्रेन हो रहा होता है उन चीजों के अकॉर्डिंग, कि जैसे कोई चीज हुई, दिमाग में एक थॉट पैदा हुआ, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, उससे हमने कुछ सीखा, फिर वो हमारा उससे ट्रेन हुआ, हमारा जो दिमाग का न्यूरल नेटवर्क है उससे ट्रेन हुआ, ठीक है।
उसके बाद दुनिया में तो पूरा टाइम चीजें चलती रहती है, हमारे सेंसेस एक्टिव है पूरा टाइम, है ना, 5 के 5 सेंसेस। अगर मतलब हमारे 5, मान लो कि मेरे 5 सेंसेस ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, कोई है जिसके 3 काम कर रहे हैं, अपना 4 काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहे हैं, जो भी है, उसका न्यूरल नेटवर्क उसी अकॉर्डिंग ट्रेन होते जा रहा है, ठीक है। हम जैसे जैसे हमारा चीजें लाइफ में होती रहती हैं, हम उसे सीखते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी, है ना, सक्सेस के लिए डेफिनेशन बनती रहती है ना, हमारे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, वो जैसे जैसे हमारे साथ चीजें होती रहती हैं, हमारा दिमाग वैसे वैसे विकसित होता रहता है, ठीक है। तो फिर आप देखोगे कि जो भी हमने अपना मैं डिफाइन किया है, वो हमारा उसी की सीमा के अंदर है, ठीक है। तो जो भी हमने डिफाइन किया, इट इज ऑल्सो जस्ट बायोलॉजी। मतलब ये मानने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि इट इज नॉट एनीथिंग स्पेशल, इट इज जस्ट थॉट्स फायरिंग। मतलब बेसिकली न्यू नेटवर्क में जो भी चीजें होती हैं, उससे थॉट्स, क्योंकि आप ना अपना थॉट भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी ट्राई करना। अब अगर मेडिटेशन करते हो तो आप ध्यान देना, है ना, वरना वैसे भी अगर आपका दिमाग थोड़ा शांत है, थोड़ा डीप जा पाते हो, तो फिर आप देख लेना कि यार थॉट्स, आपका अगला थॉट क्या होगा, आपका उसमें भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमें कुछ दिखता है, कुछ भी सेंसेस के थ्रू जो भी हमारा इनपुट होता है, उससे, है ना, हमारे दिमाग में इमेज आती है, उससे हम, उससे थॉट्स पैदा होते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होते हैं चीजों को लेके, है ना। तो और फिर हम, हमारा जो भी एक्शन होता है ना, उसके पीछे आपको देखिएगा कोई ना कोई फियर एंड डिजायर होता है। और वो फियर एंड डिजायर कैसे पैदा होता है वो आप खुद देख लेना, कि आपका जो फियर डिजायर है, ये मतलब ये पूरी कहानी ना एक मेमोरी, मतलब हमारे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारी मेमोरी बनती गई है। तो जो भी हमारी गेम चल रही है, उस मेमोरी के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। तो फिर एवरीथिंग इज इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द नेचर। अगर आप ध्यान से बैठ के देखोगे कि जो भी चल रहा है ना, सब कुछ चल रहा है कुदरत के नियमों के अनुसार, कि, है ना, मतलब जैसे कि आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, है ना, उस पे आपका रिएक्शन क्या है, वो कौन सा फियर, कौन सा डिजायर था जिसकी वजह से वो चीज पैदा हुई, है ना, उसके ऊपर आपने रिएक्ट किया, वो क्यों किया। तो तो अगर आप सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर देखने का ट्राई करोगे ना, मतलब थोड़ा सा डिटैच्ड होके देखोगे जब, तो आपको इसकी गहराई दिखेगी कि इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपना मैं किसी चीज से अटैच हो गए, जैसे मतलब मान लो कि आपका, आपकी शादी हो गई है ना, मतलब मान लो आप अब मेल हो और आपकी शादी हो गई है, तो आपके साथ आपका मैं होगा कि मैं पति हूँ, ठीक है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपका मैं हो गया उस समय एम्प्लॉय, है ना। तो सेम आदमी एज अ सन, एज एन एम्प्लॉय, एज अ हस्बैंड, हर चीज की तरह उसका मैं एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या उसका मैं यही सब है, या फिर कुछ और, ठीक है। ये सवाल, मतलब मेरा ये काम नहीं कि मैं सिर्फ जवाब दे के आगे बढ़ता रहूं। जैसा कि मैंने बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट डेवलप करनी है, क्योंकि इसका भी जवाब बताता हूं मैं, कि ऐसा क्यों मैं चाहता हूं कि लोग गहरा सोचें। क्योंकि ना बेसिकली, जैसा कि मैंने बोला कि जो थॉट्स पैदा होते हैं, जो भी न्यूरल नेटवर्क से ट्रेन हो रखा है, वो हमारा लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, है ना, अपना जो मेमोरी इकट्ठी हो गई है ना, जो मेमोरी अपना स्टोर हुई है दिमाग के अंदर, उसके थ्रू। तो मान लो कि मेरे को मान लो वीडियो को 10 लोग देख रहे हैं, ठीक है। उन 10 के 10 लोगों को जब सेम बातें सुनाई देंगी ना, उन सबके 10 के 10 के दिमागों में अलग अलग थॉट पैदा होंगे। मतलब सेम ही चीज उनको अलग अलग तरीके से प्रतीक होगी, है ना। जैसे कि मतलब मान लो कि हम 10 लोग एक कमरे में बंद हैं, और मैंने सबको पर्ची पकड़ा दी, और मैंने उनको पर्ची बोला कि तुम डिफाइन करो कि तुम्हारे लिए गॉड क्या है, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है ना, कि प्यार क्या है, ये क्या है, वो क्या है। म, ये मोस्ट प्रोबेबली सबकी 10 पर्ची में अलग अलग जवाब होंगे, ये कुछ कुछ ओवरलैप्स होंगे, लेकिन मोस्टली अलग अलग होंगे, क्योंकि हम सबकी जो देखने की नजरिया है ना दुनिया को, वो डेवलप होता है हमारे, वो जो भी हमको दिखता है, जो भी जैसा भी है, इट्स, जो भी उसके पीछे थॉट है, वो न्यूरल नेटवर्क से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो फिर तभी आप देखोगे कि हम एक एक एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को डालते हैं ना, ताकि वो दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से, मतलब सबको, सब एक पेज पे आ पाए, सब वो चीज समझ पाए, ठीक है। लेकिन अगर जैसे, मतलब मान लो कि कोई बंदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई बंदा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो जब इंजीनियरिंग के बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तब जो उस क्लास के जो उसके बैचमेट्स हैं, हो सकता है एक कंसेप्ट उन सबको एक जैसा प्रतीक हो, है ना। और दूसरे ही तरफ डॉक्टरी वालों को डॉक्टरी वाली चीजें ढंग से समझ आ रही है ना। उसमें भी आपको गैप दिखेंगे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। लेकिन जब हम और सटल चीजों पर जाते हैं ना, तब जो गैप्स हैं वो और बढ़ते जाते हैं, आप खुद देख लेना।
ठीक है, क्योंकि वो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम सबके लाइफ के क्वेश्चन पेपर अलग अलग है ना। तो भले ही काफी ओवरलैप्स हैं चीजों में लाइफ में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सबके लिए बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाती है ना, कि जैसे हमारा देखने का तरीका दुनिया को है ना, जो साइड, क्योंकि सोसाइटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, है ना, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है कि आप खुद देखोगे कि एक जो बंदा सोसाइटी ए में पैदा हुआ है और दूसरा बंदा सोसाइटी बी में पैदा हुआ है, तो इनके अंदर जमीन आसमान का फर्क हो सकता है दुनिया को देखने का। मतलब हो सकता है कि दोनों के दोनों सेम चीज को देखें और उस चीज को लेकर रिएक्शन बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है ना, तो ये इम्पैक्ट होता है सोसाइटी का। ठीक है, तो उनका जो मैं है वो उसी हिसाब से डेवलप हुआ होता है। ठीक है, तो फिर तो जो मैं अपना पहले कह रहा था कि आपका जो मैं डेवलप हुआ है वो आपका डेवलप हुआ है। एक तो मैंने पहले वो डिस्क्राइब किया कि बॉडी के लेवल पे आप देखोगे कि बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत जरूरत है उसकी, उससे ही काम चलता है, लेकिन सिर्फ उससे डिफाइन करना इज लिमिटेड। ठीक है, फिर आप मेमोरी थॉट के लेवल पे देखोगे तो आपको देखेगा कि ये जो मैं है ना, ये डेवलप हुआ ओवर द टाइम। ठीक है, इसकी एज सच कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि अपना मान लो कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, फिर जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, तो फिर क्या मैं स्टूडेंट रहा या नहीं रहा, मतलब क्या वो मेरा मैं खत्म हो गया या इवॉल्व हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, और जो सच है ना, ये बात गांठ रख लो कि जो जिसको परम सत्य के जैसे होता नहीं कि किसी भी चीज के आगे परम जोड़ देते हैं तो वो सुप्रीम चीज हो जाती है ना, मतलब बाय डेफिनेशन। तो जो परम सत्य है ना, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो भी चीज चेंज हो रही है ना, मतलब हर चीज की डेफिनेशन होती है, तो जस्ट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, सत्य को ना ऐसा समझ लो कि जो समय के साथ चेंज नहीं करता। ठीक है, जो आज है कल, जो आज है कल है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो उसको अभी के लिए परम सत्य बोल दो, सत्य बोल दो, जैसे आत्मा का परमात्मा नहीं रहता वैसे ही, कि जब आपका आत्मा मतलब मैं, परमात्मा मतलब सुप्रीम है ना, जिसको भगवान का दर्जा भी देते हैं लोग, है ना। तो जब मैं और वो एक फ्रीक्वेंसी पा जाते हैं ना, जब अपना समझ लो कि मैं का इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ही खत्म हो गया, है ना, बाय अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग गए, है ना। ये भी भाई बड़ा कंफ्यूजन होती है कि लोग, होता नहीं, कहते हैं कि मैंने दुनिया त्याग दी, फिजिकल माइंड के लेवल पे नहीं त्यागी होती, माइंड के लेवल पे अभी भी वो गेम चल रही है। फिजिकल लेवल पे त्याग देते हैं कि हम पहाड़ों पे चले गए, जंगलों में चले गए, है ना, फिर वहां पे जाके ध्यान लगाएंगे, है ना, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेंगे। तो वो अभी भी उस आइडिया से अटैच हो रखे, डिटैच तो अभी भी नहीं हुए, है ना। तो मैं एक फिजिकल लेवल पे था, एक माइंड के लेवल पे, कि जो थॉट्स के पैदा हुआ है ना, और ये मेमोरी से न्यू नेटवर्क से जो पैदा हुआ है, और ये सबके लिए अलग अलग है क्योंकि दिखने में अलग अलग है, क्योंकि बायोलॉजिकल जैसे एक्सपीरियंसेस रहे, और सबको सेम एक्सपीरियंसेस तो होंगे नहीं। एक ही फैमिली में दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन दोनों के एक्सपीरियंसेस, भले ही सेम फैमिली है, सेम प्यार मिला, माँ बाप ने सेम ट्रीट किया, फिर भी आप देखोगे कि दोनों का जो मैं है, दोनों का जैसे दुनिया को देखने का नजरिया है, हो सकता है बिल्कुल अलग हो चीजों को लेके। हम देखते नहीं कि ब्रदर ब्रदर सिस्टर हो, ब्रदर ब्रदर हो, है ना, जो सेम फैमिली में पैदा हुए, काफी अलग है एक दूसरे से। ठीक है, उनके तो एनवायरनमेंट, क्योंकि घर पे एनवायरनमेंट होता है सेम हो, बाहर गए, स्कूल गए, अलग अलग क्लास, अलग दोस्त बने, तो उनका अलग अलग तरीके से मैं बनता गया। ठीक है, उनका इंडिविजुअल मैं। तो फिर ये जो मैं अलग अलग बन रहा है, ये बायोलॉजिक के लेवल पे बन रहा है, जैसे सबका अलग अलग है ना, कि अपना शरीर के लेवल पे भी आपको दिखता है ना कि शरीर दिखने में सबके अलग अलग है, लेकिन जो उनका फंडामेंटल्स है वो तो सेम ही है ना यार, जो तत्व है वो तो सेम ही है। वो तो कह नहीं सकता कि ये तत्व मेरा है, वो तत्व मेरा है ना। दिखने में चीजें अलग अलग लगती हैं, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे वही है। माइंड के लेवल पे जैसा कि हमने डिस्कस किया कि थॉट्स हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, ऑल दिस इज बायोलॉजी ओनली। मतलब एक इस जैसे होता नहीं, भगवत गीता में एक को स्थूल बोलते हैं, को सूक्ष्म बोलते हैं, ग्रॉस एंड सटल, है ना। तो ये डिफरेंस है कि एक ग्रॉस मैटर बोल दो, एक सटल मैटर बोल दो, लेकिन है तो दोनों मैटर ही ना। तो इंटेलिजेंस भी या जो माइंड है, इसको कुछ ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग क्योंकि चलो इसका भी एग्जांपल देता हूँ कि माइंड जो है ना, ये बॉडी से देखो मैटर है तो मैटर को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मैटर मैटर इंटरेक्ट कर सकता है ना। आप देखना कि कभी कुछ खा के या कभी जैसे मतलब मान लो कि आपको भूख लग रही है और आपके दिमाग में कोई, मैंने कुछ इमेजिन करने को बोल दिया कि आपके मुंह के पास में कुछ आपके अपने आपको जो पसंद है खाना आपके मुंह के पास उस समय ले आया, जो आपको खाने का बहुत मन है, और मैंने बस बोला कि सोचो ऐसा है कि आपके मुंह के पास ला रहा हूँ, है ना, आंख बंद करके सोचो,
और बस उसके बारे में उस ऐसा सोचो कि मैं वो चीज़ आपके मुँह के पास लाए जा रहा हूँ और आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो आपके मुँह में अपने आप लार आ जाएगी, ठीक है ना? और ऐसे ही मतलब मान लो कि बहुत गर्मी है, बिल्कुल बाहर बिल्कुल ही सत्यानाश हो रखा है टेम्परेचर का, है ना? उस समय आप देखोगे कि दिमाग में चलना बंद हो रखा है ना? तो बेसिकली बॉडी और माइंड ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? कहते नहीं कि हेल्दी बॉडी इज द हेल्दी माइंड, और ऑपोजिट भी ट्रू है कि हेल्दी माइंड, अगर दिमाग सही है तो बॉडी पे भी बंदा काम करेगा, क्योंकि अगर सिर्फ बंदा एक ही चीज पे ध्यान दे रखा है ना, दूसरी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा, तो अपने आप दो जो अदर चीज है, तो दूसरी चीज है वो इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना? तो फिर हमने जो अपना देखा ये बॉडी माइंड वाला खेल, तो दोनों बायोलॉजी है, दोनों मैटर है, दोनों आपके मैं से जुड़े हैं, लेकिन दोनों मैं आपको इन दोनों चीजों से पूरा का पूरा डिफाइन नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बोला कि आपका हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी हो गया, फिर भी आप हो। फॉर और उसी तरह आपने देखा होगा कि यार कभी आप विजिट कर सकते हो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स हो गए, है ना? या फिर ऐसा कोई जिसकी सर के पीछे वाली तरफ चोट लगी हो, या फिर मतलब बंदा कोई कोमा में है, तो उसका बॉडी के लेवल पे वो ठीक है, लेकिन थॉट्स नहीं आ रहे, उसके माइंड के लेवल पे गेम नहीं चल रही, तो क्या बोलोगे कि वो है या नहीं है? तो अगर वो है, तो फिर आपने आपका जो जो भी मैच डिफाइन हो रहा है वो थॉट के लेवल पे हो रहा है, किसके लेवल पे डिफाइन हो रहा है फिर? क्योंकि एक केस तो ऐसा था कि जिसके बॉडी का पार्ट्स नहीं है ना? बॉडी में जो कन्वेंशनल बॉडी जैसे डिफाइन करते हैं हम, कुछ मिसिंग है, उसको भी आप कह रहे हो कि वो है। दूसरा आदमी जिसकी बॉडी ठीक है लेकिन माइंड फंक्शनल नहीं रहा, लेकिन वो बंदा जिंदा है अभी भी, माइंड फंक्शनल नहीं है, उसको भी आप कह रहे हो कि वो है। दोनों जब है, तो इसका मतलब है कि अपना जो है इन दोनों पे तो डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल जो मैं है वो कुछ और ही है। उसको भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा, ठीक है? आत्मा, ब्रह्मन, है ना? अल्लाह, शिव, कृष्णा, राम, जो मर्जी बोलना बोल दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो मैं है आपका, जिसको साक्षी कहते हैं, ऑब्जर्वर। ये देखो उपनिषद के अकॉर्डिंग ना, इसको नेगेशन नीति नीति के प्रोसेस के थ्रू समझना ज्यादा आसान रहता है कि शरीर नहीं, है ना? ये नहीं, मतलब क्योंकि नीति नीति मतलब क्या होता है ना कि यू नेगेट। जैसे मैंने अभी नेगेट किया था कि कब शरीर नेगेट हो जाता है, कि जब मैं जैसे बोलना कि शरीर के जब हिस्से कटते गए फिर भी आपको दिखा कि मैं रहा, फिर शरीर को मान लो सही रखा, माइंड जब है ना, जब माइंड फंक्शनल नहीं है, फिर भी आपने बोला कि मैं रहा, है ना? कई लोग को मेमोरी लॉस हो जाता है, कई लोग अपने बारे में ही भूल जाते हैं, जिनको एक तरह से दूसरा जीवन टाइप ऐसा लगता है कि उनको पुराना कुछ याद ही नहीं है, अब बिल्कुल जीरो से उनका स्टार्ट हो गया दोबारा, उनको भी आप कहते हो कि वो है। तो क्या वो नया बंदा है या वही है जो पहले था? तो अगर वो वही है जो पहले था, तो फिर इसका मतलब कि यार आपने जो उसका नाम बदल गया, अब मतलब वो बंदा वैसे बदल चुका है, लेकिन वो फिर भी है, तो वो क्या है जो है ना? तो नेगेशन से ज्यादा समझना आसान रहता है कि बॉडी नहीं, माइंड नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो क्या एंड में क्या बचता है? तो ये आप ये मतलब ये तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद डीप जाओ कि ये नहीं, वो नहीं, तो मैं क्या हूँ, है ना? मैं हूँ कौन, हूँ एम आई वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जिसको जिसको क्या कहते हैं, मतलब मान लो कि हम हम माउंटेनियर हैं, तो जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, उसका जो शिखर है, वो एक क्वेश्चन का आंसर है कि हु एम आई, है ना? और ये तभी आता है कि जब आपको दिखने लग जाए कि हमारा जो जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ इसलिए है क्योंकि हमने ये नहीं समझा कभी कि हम हैं कौन। मतलब बाहर की दुनिया पूरा समझने निकल गए, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया कि मैं ही कौन, ठीक है? तो ये काफी गहरा क्वेश्चन है, और इट्स गुड कि अभी शुरू की वीडियोस में ही आ गया। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कितना जवाब इसका ढंग से दे पाया नहीं दे पाया, है ना? लेकिन इसके बारे में तो डिस्कस करते रहूंगा, क्योंकि देखो जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी चीज हम महसूस करते हैं, जो भी चीज होती है दुनिया में, वो विद रिस्पेक्ट टू कर्ता होती है, क्योंकि आउटवर्ड जो भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू समवन, विद रिस्पेक्ट टू समवन कौन, जो वो ये जो हमारा मैं है, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है? तो फिर कुछ भी हो लाइफ में, करता तो है ना, मतलब करता मतलब समझ लो कि करता भी छोड़ो, मैं साक्षी बोल देता हूँ, ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर तो है ही। चाहे कुछ भी हमको, जब तक जिंदा है इंसान, ऑब्जर्वर तो है ही, है ना? तो वो जो ऑब्जर्वर है, उसको वो तो रहेगा ही। तो आप आगे जो भी सवाल आएंगे नहीं आएंगे, वो ऑब्जर्वर के थ्रू ही आएंगे, है ना? तो बेसिकली ये आत्मा है ना, परमात्मा, ये
ये क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा, कर्म, कर्ता, ये सब उठते ही रहेंगे सवाल। ठीक है, तो अभी के लिए आई थिंक समरी वाइंड अप करने के लिए ऐसा कह सकता हूँ मैं कि अहंकार को समझ लो अशुद्ध में, अशुद्ध में मतलब जिसको अभी तक मैं की समझ ही नहीं है पूरी। आत्मा मतलब समझ लो शुद्ध में, जिसको समझ आ गया है कि चाहे बॉडी के लेवल पे, चाहे माइंड के लेवल पे, चाहे किसी भी लेवल पे, है ना, कहीं कोई फर्क है ही नहीं, एंड इट्स ऑल जस्ट बायोलॉजी एंड हैपनिंग बाय द लॉज ऑफ द नेचर। तो फिर आप सोचोगे कि ये भी एक सवाल उठ सकता है कि यार जब सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंग ही है, तो इसका मतलब तो मेरी कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, है ना। तो इसको समझने के लिए ये देख लो आप कि ये वीडियोस बनाने का क्या पर्पस है मेरा, है ना, कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उससे क्या हो जाएगा। देखो, बेसिकली इन वीडियोस का ना ये एम है कि आपके दिमाग में ये भी थॉट आए कि यार ये भी सोचने का तरीका है ना, कि जैसे लाइफ चल रही है, जैसे लाइफ हमको दिख रही है, हो सकता है कि एक अलग पर्सपेक्टिव भी है जो हमको अपनी ही जो बेसिक नेचर है ना, जैसे होता नहीं कि खुशी बोल दो, फ्रीडम बोल दो, जो भी है ना, जिसको गीता में सच्चित आनंद कहते हैं, है ना। तो एक ऐसी चीज है, मतलब एक जीवन जीने का तरीका है, ठीक है ना, एक एक नजरिए की बात, नजरिए भी क्या, एक सच जानने की खोज है, मतलब कभी कभी ना आदमी बाहर की दुनिया से इतना डिसअपॉइंट हो जाता है, और फिर उसको दिखता है कि डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि मैंने अपने को ही गलत समझ रखा था, मैंने जो उम्मीदें बाहर की दुनिया से पाल रखी थी वही गलत है। ठीक है, तो इन वीडियोस से क्या होगा ना कि आपके दिमाग में और गहरी सोचने का एक वो हैबिट डेवलप होगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक न्यूरल नेटवर्क ही है ना, जो भी हमारा माइंड है। तो जैसे मैंने बोला, तो ये जो जो भी मैंने बातें करी, ये आपके जब न्यूरल नेटवर्क में घुसी, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग कुछ थॉट्स पैदा होंगे, मतलब मेरा काम है कुछ बीज बोने का। और आगे जाके जैसे जैसे और बातें होंगी और गहरा जाएंगे, तो ये बीज कब पेड़ बन जाएंगे आपको भी पता नहीं लगेगा, मेरे को भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे लिए भी जर्नी थी ना यार। मेरे को कुछ रियलाइजेशन हुई, फिर मैंने किताबों के थ्रू, है ना, और लोगों के थ्रू, पिछले किसने, है ना, कि कितने लोग रहे हैं इतिहास में जिनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, उनके थ्रू सीखे, क्योंकि कभी ना कभी मेरा भी वही स्टेज रही होगी जब कुछ पता ही नहीं था, इतनी कंफ्यूजन थी। फिर एक चीज से स्टार्ट करी, शुरू शुरू में बड़ी, और शुरू शुरू में लगा कि पता नहीं क्या बात हो रही है, पागल बनाया जा रहा है। लेकिन फिर जब थोड़ा और गहरा गया, तब धीरे धीरे करके चीज समझ आने लगी। ठीक है, तो अभी जो मैं ये बोलूंगा कि जो हमारी, और मैं ये भी कहूंगा कि हम, मेरे को भी क्वेश्चन करो, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो चुपचाप मान लिया, है ना। हो सकता, क्योंकि यार देखो इतना डीप टॉपिक है, तो मेरे को भी सोचना पड़ रहा है कि मैं इसको समझाऊं कैसे ढंग से, है ना। मैं भी बहुत नया हूँ इस फील्ड में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब साथ में ही बढ़ेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि इसमें मेरा क्या है, मेरा तो यही है ना कि इट्स जस्ट द लव दैट आई एम शेयरिंग, है ना। तो आपका जो था कि क्वेश्चन, मैं जो दुख झेल रहा हूँ क्या वो मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो मैं तो बोलूंगा यार कि हर चीज पे क्वेश्चन करो कि आपका मैं क्या है ना, मैं जो दुख झेल रहा हूँ क्या वो मेरे पिछले जन्म में कर्मों का फल है, क्योंकि ये थॉट आया कहाँ से कि पिछले जन्म मेरा हुआ है। ये किसी ने पट्टी पढ़ाई है, हमको भी पढ़ाई थी, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को भी काफी टाइम तक यही लगता था, जब तक क्वेश्चन नहीं किया मैंने कि पिछले जन्म का फंडा उठा कहाँ से, है ना। ये जन्म समझ आ नहीं रहा, आगे पीछे को मैं घुस जाऊंगा। तो क्वेश्चन करो कि पिछला जन्म किसका उठा है ना, कहाँ से उठा है। और फिर जब उन्होंने बोला था कि जैसे, है ना, शरीर, हम वस्त्र बदलते हैं, तो आप खुद देखो कि यार मैंने जैसे बोला कि हम सबकी बॉडी में तत्व तो वही है ना, वही एलिमेंट्स है। तो जब मरता है आदमी, मिट्टी बन गया, ठीक है। अब आगे जाके उस सेम जो मिट्टी बनी है, उससे पेड़ बना, पौधा बना, इंसान बना, कुछ भी बना भाई, क्योंकि तत्व ही तो है, किसी के एक का के थोड़ना, सबके ही है वो। ये थोड़ना कि जब आप मर गए तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हो गए, नहीं भाई, वो नेचर के ही थे, नेचर के हैं, नेचर के ही रहेंगे। ठीक है ना। तो वो जो हमारे वो जो तत्व है, उसका जो हुआ हुआ वो तुम नहीं हो। ठीक है, तो तुम्हारा किस्सा वही नहीं पड़ेगा, जैसे ही तुम्हारा मरे, तो जो भी तुम्हारे कर्म जो भी है, वही किस्सा, वही केस क्लोज, वही तुम्हारा अकाउंट सस्पेंडेड। ठीक है ना, हो गया तुम्हारा जो था, है ना। जितना करना था कर लिया, जितना गंद मचाना था मचा लिया, जितना पाना था पा लिया। ठीक है ना, तो जो भी है तुम्हारी डेफिनेशन। ठीक है, और फिर तुमने बोला कि मैं जो दुख झेल रहा हूँ, यार दुख में ना, दुख सुख ये भी सब्जेक्टिव होते हैं। रीजन बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना, मेरे को जो चीजों से लगता था कि, जो चीज मेरे को बहुत दुखी करती थी, जब मेरे को लगता था कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, है ना, ये मेरे साथ क्यों हुआ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये सब उल्टी सीधी बातें बहुत करी है मैंने। तो दुख और सुख ना, ये सब सब्जेक्टिव चीजें हैं, क्योंकि अब जब मैं जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ता रहा ना, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो आई अप्रिशिएट ऑल द फेलियर्स, आई अप्रिशिएट ऑल द बैड थिंग्स दैट हैपेंड इन माय लाइफ, क्योंकि उसने मुझे और समझदार बनाया। ठीक है,
अगर आप मेरे से बोलोगे कि मुझे अपने पिछले की जो भी, अभी मैं कितना 27 का भी हुआ हूँ पिछले महीने, तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि मुझे पिछले 26 सालों में कुछ भी बदलना, कुछ नहीं बदलना भाई। जो दुख थे वो भी मेरे को चाहिए, सुख तो ठीक है वो भी, वो दोनों पार्ट है ना लाइफ के। और सुख दुख को समझ लो, एक सिक्के के दो पहलू है। जब तक चीज समझ नहीं आती ना तब तक दुख लगता है, जब चीज समझ आ जाती है वही चीज सुख लगने लग जाती है। क्योंकि इट इज जस्ट अ एक्सपीरियंस, मतलब एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा न्यू नेटवर्क और ट्रेन होगा, और तुम आगे बढ़ोगे लाइफ में और वाइज बनोगे उसको लेके। ठीक है ना? तो जो तुम दुख झेल रहे हो वो समय की बात है, मौसम की तरह है सब। सुख दुख है ना, मौसम है, चीजें बदलती हैं, चीजें बदलने में देर नहीं लगती। हाँ, अब उसी को लूप में बैठ गए, मैं दुख झेल रहा हूँ पिछले जन्म, तो पिछले जन्म के किस्से में पहुंच गए ना, तब आगे नहीं बढ़ोगे भाई। तो तुम किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे जो तुम्हें बोलेगा कि इन चीजों से मैं तुम्हें रिलीव करता हूँ, मैं तुम्हारे पिछले जन्म के पाप धो दूंगा। तो तुम उसके शरण में चले गए, और एक बेसिकली तुम्हें फ्री होना था, लेकिन तुम और अटैच हो गए हो किसी ऐसे बंदे से जो अब तुम्हारा फायदा उठाएगा अपने उसके लिए, अपने फायदे के लिए, है ना? वो अपने लालच के लिए तुम्हारा फायदा उठा लेगा। तो भाई किसी के, है ना, मतलब किसी के बहकावे में मत आना। पिछला जन्म अगला जन्म जो होगा साथ में देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जन्म पे ध्यान देते हैं, ठीक है, अभी इस क्षण पे ध्यान देते हैं, अगले क्षण पे ध्यान देते हैं, ठीक है। पिछला जन्म वही है कि किसका क्या, मतलब मैंने काफी डिटेल में बोल दिया, ठीक है ना, और भी बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो जो तुम दुख झेल रहे हो, आई होप समझ और आए, उससे आगे बढ़ो, और तुम उसी में ही सुख के बीज देख लो, सुख के कुछ, है ना, सुख के कुछ प्रतीक देख लो। ठीक है, जो तुम्हारा मैं है वो और रिफाइन होता रहे समय के साथ, है ना। तुम ये देखते रहो कि मतलब इस दुनिया में ना इंडिविजुअली, मतलब ये जो भी मैं है ना, यही असली में मैं ही दुख का कारण है, ठीक है ना। एक्सपीरियंसेस दुख का कारण नहीं होते, जो हमारी मैं को लेके समझ है ना, वो ही दुख का कारण होती है। थोड़ी गहरी बात है, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। और क्या वो मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है? नहीं, ठीक है, पूरी सोसाइटी का फल है, तुम्हारे इंडिविजुअल जो चॉइसेस है उसका फल है, ठीक है। कि जैसा कि है ना कि पहले ही बोला था कि जो सब करते हैं उसका फल एक को मिलता है, और जो एक करता है उसका फल सबको मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने सब, ये जो मैंने बोला सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू बोला, कि अगर सोसाइटी एक डायरेक्शन में जा रही है, अगर सोसाइटी ऐसी है जिसपे वॉर ही वॉर चल रहे हैं, जिसपे अधर्म ही अधर्म हो रहे हैं, तो वहां पे दुख मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर एक सोसाइटी ऐसी है जब जहाँ सबको बराबर देखा जा रहा है, जहाँ पे सबके राइट्स का रिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो वहां पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसपे तुम अच्छी इमारत खड़ी कर सको, ठीक है ना। तो वहां पे दुखों से लड़ने की एक 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 दुखों से लड़ने के लिए तुम्हारे पास कुछ होगा, मतलब है ना कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज है ना, दुखों का सामना करने के लिए, ठीक है ना। और जो जिस तरीके से हम मैं डिफाइन करते हैं, है ना, जिसको अहंकार, जिसको हम कहते हैं कि मैला मैं, है ना, और आत्मा समझ लो कि प्योर सेल जो, है ना, मतलब असली में वही है सब। लेकिन जब तक समझ नहीं होती तब तक अहंकार होता है, और जब समझ आ जाती है तब तब आत्मा बन जाता है। लेकिन जब आत्मा बनता है तब मैं ही नहीं रहता। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी सुनने में, लेकिन तब मैं नहीं, वो हम हो जाता है, तब वो है तत्वमसी, कि तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, किसी लेवल पे फर्क ही नहीं है। और फिर जो कर्म होगा वो सबके लिए सही, मतलब फिर ना सक्सेस फेलियर बल्क में डिसाइड होगा। फिर ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल सेल्फिश लेवल पे वो क्या कहते हैं, सेल्फिश डिजायर्स के ऊपर, डिजायर्स या फियर्स के ऊपर खेला जाएगा। क्योंकि तब समझ आ जाएगा कि बेसिकली काफी चीजें सही होनी चाहिए एक इंडिविजुअल लेवल के सही होने के लिए, समझ रहे हो, कि एक पूरी सोसाइटी के टर्म्स में, पूरी कंट्री के टर्म्स में, इवन क्लाइमेट चेंज के लिए तो पूरी दुनिया के टर्म्स में, अगर ऐसी स्थिति नहीं है ना कि, मतलब क्लाइमेट चेंज का तो पता ही होगा कि दुनिया की डायरेक्शन में जा रही है इस समय ना, और खराब भी होता जा रही है चीज। तो जो भी अभी हम इंडिविजुअल लेवल पे जितनी सक्सेस कर ले, जितनी जीडीपी ग्रोथ, जितनी, है ना, जितना हम अपना अपने लालच के चक्कर में, है ना, सो कॉल्ड अपने को सक्सेसफुल दिखाने के चक्कर में जितना मर्जी शोषण कर ले अभी प्लेनेट का, ठीक है। अभी तो इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है ना, इंडिविजुअली बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स के लेवल पे चल रहा है खेल। अभी ग्लोबल लेवल पे सोच नहीं रहे हम, मतलब कहने को सोच रहे हैं, लेकिन सबको अंदर ही अंदर सच्चाई पता है कि क्या ही हो रहा है ना। तो फिर अभी मैं ही चल रहा है जो अहंकार वाला है, ठीक है। अभी वो नहीं चल रहा कि जब हम सबके लिए सोच रहे हैं, सबके भले के लिए एक साथ सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी डिफरेंसेस हैं।
तो वो ये है, क्योंकि अपना प्योर मैथ के बेस पे नहीं सोच रहे, तो फिर अपना सुख दुख रहेंगे सोसाइटी में भी, है ना, उन 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 स्मॉल ग्रुप्स के लेवल पे। तो फिर जब क्लाइमेट चेंज का होगा, नहीं, जब रिटेलिएशन की बात आएगी, जब हमारी काली माता दर्शन देंगी, जब उनसे, जब वो पूछेंगी और भाई क्या हाल चाल, है ना, तो जब उस लेवल पे बात आएगी, तब फिर, तब तो फिर अपने को रियलाइजेशन हो ही जाएगी ना, तब तो समझ आ ही जाएगा कि हमने जो भी पास्ट में किया, है ना, उसी का फल है ये, उसी के कर्मों का है सीन, कि हमने नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करी, तो नेचर हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, इस लेवल पे कर्म फल चलता है सोसाइटी के लेवल पे ना। जब मैं सोसाइटी कह रहा हूँ, मैं बल्क के लेवल पे कह रहा हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत छोटा इफेक्ट होता है चीजों का। सोसाइटी के लेवल पे जैसे पूरा दुनिया चल रही है, उसके लेवल पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, मतलब यार इस पे तो मैं कितना मर्जी बोल सकता हूँ, मतलब इतनी चीजें दिमाग में आ रही हैं, है ना। तो यही था अभी के लिए, फिर इसको यहीं पे रोकता हूँ। और काफी अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे तो देखो, मैं वाली चीज पे तो क्वेश्चंस, क्योंकि हर चीज मैं से रिलेटेड होती है ना, कोई भी क्वेश्चन होगा आगे जाके, तो ये वाला एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। तो अगर मैं इस वीडियो में अच्छी तरह नहीं समझा पाया, तो आई एम सॉरी, है ना, आगे फिर ट्राई करूंगा। लेकिन वो ये कि मैं भी सीख रहा हूँ, है ना, कि कैसे इसको और ढंग से स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो वही है, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। और वही है कि सब मिलके सबके लिए सोचेंगे, है ना। सिर्फ मेरे भले के लिए सोचने का फायदा नहीं है, मतलब ठीक है, जो अपनी तरफ से हम एफर्ट मार सकते हैं, बाकी देखते हैं कि आई होप इससे सबका भला हो। और वही है, बाकी आई होप इट हेल्प्ड यू इन सम वे और द अदर। और बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।